गुरु प्रेमियों, सर्वप्रथम हम आप सभी गुरु प्रेमियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स द्वारा ओशो जन्मोत्सव पर बधाइयां भेजी। 11 दिसंबर हम सभी गुरु प्रेमियों के लिए विशेष दिन है और हमेशा रहेगा। पूरे दिन रह रहकर हमें ओशो की याद आती रही। उनका तेजस्वी चेहरा और ईश्वरीय उपस्थिति पूरे दिन हमारे साथ बनी रही। हम ऐसे अद्वितीय सद्गुरु की शरण पाकर धन्य हुए हैं। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी ओशो की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्पिरिचुअली इनकरेक्ट मास्टर से ली गई है, जिसमें वे अपने बचपन से जुड़ी एक रोचक घटना का उल्लेख करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब ओशो कुछ 8 बरस के रहे होंगे। गांव में हर वर्ष रामलीला का आयोजन होता था। हालांकि गांव वाले इसे बड़ी श्रद्धा के साथ देखने आते थे। गत कुछ वर्षों से उनकी रुचि कम होने लगी थी। इसका मुख्य कारण था कि हर वर्ष रामलीला एक सी होती थी। बुजुर्गों को तो लीला का एक एक संवाद तक कंठस्थ हो गया था। ऐसे में रामलीला में आना औपचारिक भर था। बालक रजनीश करीब 2 वर्षों से इसे देखने आ रहे थे। लीला के प्रति बढ़ते अरुचि से वे भली भांति परिचित थे। एक दिन नदी पर उनकी मुलाकात उस पहलवान से हो गई जो लीला में रावण का अभिनय करता था। बालक रजनीश और पहलवान अक्सर नदी पर मिल जाया करते थे। लंबा चौड़ा शरीरधारी वह पहलवान सच में साक्षात दशानन रावण लगता था। अब तो उसने मूंछ भी रख छोड़ी थी जो रावण जैसी लगती थी। पहलवान बालक रजनीश के तैराकी कौशल से बड़ा प्रभावित था। तैराकी स्पर्धा में वह अक्सर उनसे हार जाया करता था। नदी पर डुबकी लगाते हुए जब उसने बालक रजनीश को देखा तब उनकी तरफ बढ़ गया। पानी से निकलते ही बालक रजनीश ने पूछ डाला, पहलवान जी, कैसी चल रही है रामलीला की तैयारियां? पहलवान ने हंसकर जवाब दिया, हमेशा की तरह मैं तैयार हूँ। अब तो रावण का अभिनय करते हुए कई वर्ष हो गए, कुछ नया नहीं लगता। बात को काटते हुए रजनीश ने पूछ लिया, तो फिर आप हर वर्ष एक जैसा अभिनय क्यों करते हैं? पहलवान परेशान हुआ और बोला, अरे रजनीश, रामलीला तो रामलीला है, कहानी तो वही रहेगी ना। वनवास में रावण माता सीता का हरण करेगा और अंततः हनुमान की मदद से श्री राम रावण का वध कर माता को पुनः ले आएंगे। अब इसमें नया क्या कर सकते हैं? तभी बालक रजनीश बोले, क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, आप इतने बलिष्ठ हो, परंतु हर वर्ष आप भगवान शिव के धनुष को उठाने में असफल हो जाते हैं। धनुष भी वह जो बांस का बना है। ऐसे में इतने बलिष्ठ देह बनाने का क्या फायदा जो बांस का धनुष भी न उठा सके? देखने में ही बड़ा अविश्वसनीय लगता है। जरा सोचें, अगर इस वर्ष आप सच में धनुष उठा ले तो क्या होगा? विश्वसनीय तो लगेगा ही, साथ में आपका स्वयंवर राजकुमारी सीता के साथ संपन्न होगा। आएगा ना मजा? थोड़ा सोचकर पहलवान बोला, परंतु बात को बीच में ही काटते हुए बालक रजनीश बोले, परंतु क्या? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही दृश्य होगा। आप असफल हो जाएंगे और दर्शक सोते रहेंगे। आखिर वर्ष दर वर्ष लोग सोने ही तो आते हैं। यह सुनकर पहलवान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। उसे विश्वास हो गया कि हो न हो अभिनय में ही सही, परंतु उसका धनुष न तोड़ पाना उसके बलिष्ठ देह का मजाक उड़वाना था। वह मान गया। वैसे तो बालक रजनीश गांव की रामलीला कम ही देखने जाते थे, परंतु इस वर्ष वे अपने सभी घनिष्ठ मित्रों को साथ लेकर पहुंचे। रामलीला का आज वह दिन था जब रावण को जनक की सभा में धनुष तोड़ने पर राजकुमारी सीता के साथ स्वयंवर का निमंत्रण मिलता है। गांव वाले उपस्थित तो थे, पर आश्वस्त थे कि धनुष तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही तोड़ेंगे। परंतु जब रावण की बारी आई तो पहलवान उठा और वेग से जाकर धनुष उठा लिया और एक ही झटके में तोड़ भी डाला। आखिर धनुष बांस का जो बना था
पहलवान के बल के सामने वह क्या टिकता। रामलीला के सभी कलाकार स्तब्ध थे। तभी पहलवान दहाड़ कर बोला, हे जनक, कहाँ है राजकुमारी सीता? मैंने धनुष तोड़ दिया है, अब राजकुमारी मेरी हुई। जनक सदमे में था। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहें। वह इधर उधर देखने लगा। क्रोध में पहलवान भयावह लग रहा था। तभी सूत्रधार पर्दे के पीछे से बोला, पहलवान जी, यह आप क्या कर रहे हैं? धनुष क्यों तोड़ डाला? पर पहलवान तो अपनी ही धुन में था। उसने जिद पकड़ ली थी कि राजकुमारी सीता को वही ले जाएगा। दर्शक ऐसा दृश्य देखकर हंस पड़े। अचानक रामलीला की गंभीरता जाती रही और हंसी मस्ती का माहौल बन गया। सोते हुए गांव वाले भी जाग गए और चिल्लाने लगे, हाँ, कहाँ है राजकुमारी? राजा जनक, अपना वचन पूरा करो। यह सुनकर पहलवान को और बल मिला। वह अपनी बात पर अडिग रहा। अंततः कुछ कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर पहलवान को जबरदस्ती स्टेज से उतारा, परंतु जाते जाते पहलवान कई लोगों को क्षति पहुंचा गया। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दर्शकों में शामिल बालक रजनीश और उनके बाल मित्र हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। अगले दिन फिर रामलीला राजकुमारी सीता स्वयंवर से प्रारंभ करनी पड़ी, परंतु पहलवान की जगह एक अन्य कलाकार को लाया गया। परंतु हाव भाव से वह रावण जैसा लगा नहीं, जिसके कारण गांव वालों को बड़ी मायूसी हुई। इसके अगले दिन ही पहलवान ने बालक रजनीश को नदी किनारे ढूंढ लिया। मिलते ही वह बोला, काश मैंने तुम्हारी बात न सुनी होती, अब मैं कभी भी रावण न बन पाऊंगा। मेरी मति मारी गई थी जो मैं तुम्हारे कहने में आ गया। तभी बालक रजनीश बोले, पहलवान जी, तो चलिए एक बार को मान ले कि आप ऐसा ना करके धनुष न तोड़ते तो क्या होता? वही होता ना जो हर वर्ष होता है। आप वही बात दोहराते और समस्त गांव वाले सोते रहते, कुछ नया ना होता। अब भले ही आपके अभिनय की प्रशंसा ना हो रही हो, परंतु आनंद तो सबको आया। सुना नहीं कैसे लोग तालियां बजा रहे थे? जानते हैं, गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, राजकुमारी का स्वयंवर तो रावण से ही होना चाहिए। कम से कम विश्वसनीय तो लगा, अन्यथा आप बांस का धनुष ना उठाते हुए कितने अविश्वसनीय लगते थे। पहलवान फिर से बालक रजनीश की बातों से राजी हो गया और बोला, हाँ, आनंद तो मुझे भी बहुत आया। जानते हो, इसके पहले तो कभी भी मेरे अभिनय पर तालियां नहीं बजी, हमेशा गालियां ही पड़ती थी। शायद तुम सही कह रहे हो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। वैसे भी एक ही अभिनय करते हुए मेरा मन भर गया था। गुरु प्रेमियों, ओशो कहते हैं कि धर्म में भी हास्य की जगह होनी चाहिए। वही कहानी सुन सुनकर हम आदी हो जाते हैं। कभी कभार थोड़ा व्यंग या हास्य हमें जगा देता है। इस घटना के बाद गांव के बड़े बुजुर्गों को शीघ्र ही पता चल गया कि इसके पीछे बालक रजनीश का हाथ था। तय हुआ कि रामलीला के सभी कलाकारों को बालक रजनीश से दूर रखा जाए। रजनीश को भी यह बात साफ शब्दों में बता दी गई कि गांव के रामलीला परंपरा के साथ किसी भी प्रकार का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अतः वे कलाकारों से दूर ही रहें। परंतु बालक रजनीश तो फिर रजनीश हैं। कुछ महीनों बाद ही गांव के बड़ई का उनके घर आना हुआ। घर की कुर्सियों को दुरुस्त करने के लिए उसे बुलाया गया था। बड़ई अपने काम में व्यस्त था जब बालक रजनीश आकर उसके समीप बैठ गए। कुछ ही देर में बात गत वर्ष के रामलीला तक पहुंच गई। बड़ई ने कौतूहलवश पूछ डाला कि ऐसा क्या हुआ था कि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें कलाकारों से दूर रहने को कह दिया था। फिर क्या था? बालक रजनीश ने शब्दों का ऐसा माया जाल बुना कि बेचारा बड़ई पूर्णतया घिर गया। वे बोले, अब मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आप ही बताएं।
सोते हुए लोगों को जगाना अगर गुनाह है तो मैं मानता हूँ यह गुनाह मैंने किया, परंतु पहलवान के साथ कम से कम न्याय तो हुआ। जानबूझकर धनुष न उठाना उन बलिष्ठ बाहुओं के साथ अन्याय नहीं था तो क्या था? बड़ई सोच में डूब गया था। काम करते हुए रजनीश का एक एक शब्द बाण की तरह निशाने पर पड़ रहा था। तभी रजनीश आगे बोले, अब देखो, आप भी तो रामलीला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु गांव के कितने लोग हैं जो आपको जानते हैं? बहुत ही कम, शायद कुछ गिने चुने लोग होंगे। इसका कारण है आप पर्दे के पीछे से अपना जौहर दिखाते हैं। गुरु प्रेमियों, दरअसल बड़ई का काम बड़ा महत्वपूर्ण था। रामलीला में जब हनुमान लक्ष्मण के लिए पर्वत उठाकर लाते हैं, तब बड़ई रस्सियों के द्वारा कलाकार को हवा में खींच लेता था, जिससे यह प्रतीत होता था कि हनुमान जी वायु गमन कर रहे हैं। सही समय पर बड़ई रस्सियों को सुनियोजित तरीके से ढीला करता था, जिसके कारण हनुमान जी पुनः धरती पर उतर आते थे। यह कार्य बड़ा महत्वपूर्ण था। छोटी सी गलती या कोताही पूरे नाटक को बिगाड़ने के लिए काफी थी। हर वर्ष लोग हनुमान जी का वायु गमन देखने के लिए आते थे। जब बालक रजनीश ने बड़ई से यह कह डाला कि उनके योगदान के बावजूद गांव में उन्हें कोई नहीं पहचानता, बात बड़ई के दिल को लग गई। उसके हाथ रुक गए। रजनीश की तरफ देखकर वह बोला, हाँ सही है, सब हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, परंतु अगर मैं न चाहूं तो वह कभी नहीं उड़ सकेगा। तभी बालक रजनीश बोले, तो आप उड़ाते ही क्यों हैं? वर्ष दर वर्ष वही कहानी, वही नतीजा। क्यों न इस वर्ष कुछ अलग किया जाए? बड़ई ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उसने पूछा, अलग कैसे? जैसे क्यों न हनुमान को उतरने ही न दिया जाए। ना हनुमान जी धरती पर उतरेंगे और ना ही लक्ष्मण को पूटी प्राप्त होगी। तब गांव वालों को आपके योगदान का पता चलेगा। बड़ई मान गया। उसे पूरा भरोसा हो गया था कि रामलीला में उसके महत्वपूर्ण योगदान की वर्षों से अवहेलना हो रही थी। देखते ही देखते रामलीला का समय हो गया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। आज हनुमान जी को पर्वत उठाकर लाना था, जिससे बूटी पाकर लक्ष्मण की प्राण रक्षा हो सके। बड़ई ने वही किया जो बालक रजनीश ने समझाया था। जैसे ही हनुमान कार्डबोर्ड का पर्वत उठाकर आए, बड़ई ने उन्हें हवा में ही लटका दिया। राम, वानर सेना एवं जामवंत जय श्री राम, जय हनुमान का उद्घोष करते रहे, परंतु हनुमान थे कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रस्सियां अब कलाकार के शरीर पर गड़ने लगी थी। कार्यकर्ता दौड़े और बड़ई से पूछने लगे कि क्या हो रहा था। बड़ई बोलता रहा कि रस्सियां उलझ गई हैं, अतः हनुमान नीचे नहीं उतर सकते। उधर हनुमान का अभिनय करते कलाकार का दर्द से बुरा हाल था। वह चीखने लगा, उतारो मुझे। दर्शकों में बाल रजनीश अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ पहले से ही मौजूद थे। सबका हंस हंस के बुरा हाल था। एक बार फिर माहौल हास्य का हो गया। कई दर्शक यह दृश्य देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उधर राम अपने लाइनों पर अटके रहे, आओ प्रिय हनुमान, धरती पर आओ। परंतु हनुमान थे कि लटके रहे। जब कलाकार हनुमान के सब्र का बांध टूट गया तो वह चीख पड़ा, अरे छोड़ो ये सब, पहले मुझे नीचे उतारो। अंततः गुस्से में उसने कार्डबोर्ड का पर्वत ही जमीन पर दे मारा और बोला, यह लो तुम्हारा पर्वत और ढूंढ लो अपनी जड़ी बूटी। गांव वाले हंसते हंसते बेहाल हो गए। हालत यह हो गई कि सारे कलाकारों ने मिलकर हनुमान को नीचे उतारा। लक्ष्मण भी भूल गए कि वे मूर्छित हैं। अंततः पर्दा गिरा दिया गया। बात बहुत बिगड़ गई थी। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें रजनीश के पिताजी को भी बुलाया गया और शिकायत की गई। उसके बाद क्या हुआ, इस पर ओशो ने कुछ ज्यादा नहीं कहा।
परंतु वे कहते हैं कि बचपन से ही मुझे हंसते चेहरे अच्छे लगते थे। गमगीन लटके हुए चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए मैं बहुत कुछ करने को तैयार था। ओशो आगे कहते हैं, यंत्रवत कार्य करने में किसी प्रकार का लाभ नहीं है, भले ही वह रामलीला ही क्यों न हो। कहानी को कहानी के रूप में सुनने या देखने से क्या लाभ अगर हम उसके सही अर्थों को न जान पाए। गुरु प्रेमियों, जीवन में हास्य, मस्ती, उत्सव और उमंग का हमेशा स्थान होना चाहिए। दुख तो जीवन में आएंगे ही, उन्हें खोजना नहीं पड़ता। दुख तो स्वयं ही हमें ढूंढ लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख जाता है, वही सही अर्थों में जीता है। गुरु प्रेमियों, हमें आपके बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको आज की गुरु स्टोरी कैसी लगी। हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके सुझावों को अमल में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। आपका दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।